सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। और आज का जो क्लास रहने वाला है आप सभी के क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 7th का लास्ट टॉपिक आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स कंप्लीटेड हो गए हैं। जस्ट आप सभी का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, वो था आप सभी का हेडर फाइल। ठीक है, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप कोई भी प्रोग्राम अगर आप बनाओगे, किसी प्रोग्राम को आप लिखोगे तो आपके मेजरली जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने में इस टॉपिक का अहम भूमिका है अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हो। ठीक है, अगर आपको सभी चैप्टर के वन शॉट चाहिए, ठीक है, अगर आपको सभी चैप्टर के वन शॉट क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ठीक है, हम आपके लिए वन शॉट क्लास को भी अरेंज कर देंगे, सभी चैप्टर के स्टेप बाय स्टेप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हेडर फाइल। हेडर फाइल को हम पढ़ते हैं उससे पहले अगर आपने प्रीवियस टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ाया जाता है कि अगर उससे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आप उसको इजिली वे में उसका आंसर दे पाओगे अगर आपने टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं हेडर फाइल के बारे में। हेडर फाइल क्या होता है? सो वह फाइल जिनमें बिल्ट इन फंक्शन परिभाषित होते हैं उन्हें ही हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। इन हेडर फाइलों का जो यूज़ होता है प्रोग्राम में किया जाता है, जैसे इंक्लूड डायरेक्टरी का उपयोग करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं इंक्लूड stdiu.h, ऐसे आपने नोटिस किया होगा। हम लोग लिखते हैं stdiu.h, तो ये क्या है? ये हमारा हेडर फाइल है जिसमें सभी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। अब हम लोग क्यों हर एक प्रोग्राम में stdiu.h का यूज़ करते हैं? क्यों हम लोग इसके जगह और भी जो हमको दिए गए हेडर फाइल उनका यूज़ हम लोग क्यों नहीं करते हैं? ये डाउट जो आपका क्लियर होगा इस कंप्लीट क्लास को देखने के बाद, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी को ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो studio.h के अलावा जो और भी हेडर फाइल हैं जिनको हम लोग इंक्लूड के साथ, इंक्लूड हमारा क्या है, ये डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे alloc.h, conio.h, assert.h, bios.h। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का यूज़ क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम अपना देख रहे हैं जो हम लोग पढ़ते हैं हर एक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं stdio.h। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल में मानक इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित फंक्शनों के प्रोटोटाइप को हम लोग परिभाषित करते हैं। इस हेडर फाइल में परिभाषित प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित होते हैं, जैसे यहाँ पे है क्लियर, एफ क्लोज, एफ क्लोज ऑल, एफ डी ओपन, एफ एरर। ये सभी क्या है? ये सभी stdio.h के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? प्रीवियस अगर आपने लेक्चर्स को, प्रीवियस आपने टॉपिक्स को, वीडियोस को, क्लासेस को अगर आपने देखा है तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारा stdio.h होता है, इस हेडर फाइल में ये फंक्शन, ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं वो इसमें संलग्न होते हैं, जिनका हमको केवल यूज़ करना होता है। नेक्स्ट होता है हमारा string.h। तो इस हेडर फाइल में स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप जो होते हैं वो परिभाषित होते हैं। इस हेडर फाइल में परिभाषित प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित दिए गए हैं। तो जो हमारा string.h है, इसमें स्ट्रिंग से संबंधित ही फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा stdio.h था, इस हेडर फाइल में मानक इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित फंक्शन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो हेडर फाइल लिखते हैं इंक्लूड के साथ, हम लोग इसी प्रकार से प्रोग्राम में लिखते हैं ना। ये हमारा हेडर फाइल होता है, तो देखो stdio.h हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारा हेडर फाइल होता है। तो इसमें जो रहता है इनपुट आउटपुट वाले फंक्शन का जब हमको यूज़ करना होता है तब हम लोग इसको लिखते हैं। जब हम लोगों को स्ट्रिंग वाले जो फंक्शंस हैं उनका यूज़ करना रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से इनका यूज़ करेंगे, string.h, इस हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे? इसमें स्ट्रिंग से संबंधित जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो हमको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है mem, ccpy, mem, ये सभी क्या है? वो अगर आप प्रोग्राम, जब आप नेक्स्ट
क्लास में अगर आगे आप पढ़ना चाहोगे, जैसे सी प्रोग्रामिंग और भी जो प्रोग्रामिंग्स है, अगर आप प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में आगे आप पढ़ना चाहोगे कोडिंग को डिटेल में, तब आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। अभी आप केवल ये समझो कि किस हेडर फाइल में क्या होता है। जैसे हमारा stdio.h हेडर फाइल होता है, इसमें आउटपुट इनपुट आउटपुट वाले जो फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनके लाइब्रेरी होते हैं। ठीक है। std जो हमारा स्ट्रिंग डॉट एच होता है, इसमें स्ट्रिंग से संबंधित जितने भी फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, वो होते हैं। थर्ड यहाँ पे दिया गया है मैथ डॉट एच। ठीक है। मैथ डॉट एच क्या होता है? मैथ डॉट एच इस हेडर फाइल में गणितीय क्रियाओं से संबंधित जो फंक्शंस होते हैं उनके प्रोटोटाइप को परिभाषित किया गया होता है, जैसे ABS, ACOS, एसिंस। सो ओवरऑल अगर मैं आपको नॉर्मल समझाना चाहूँ तो अगर हमको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, जैसे हमको 2 नंबर को ऐड करने का बनाना है, ठीक है? 2 नंबर को ऐड करने का जब हमको प्रोग्राम बनाना है, तो उस प्रोग्राम में हम लोग किसका यूज़ करेंगे? उस प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करेंगे inclu इंक्लूड क्या है? ये डायरेक्टरी है, इसको आपको लिखना ही रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे math math.h। math.h हेडर फाइल का हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमको उस प्रोग्राम में जो गणितीय क्रियाएं हैं वो करनी है। इससे हमको जो भी हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर जो भी उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज़ करना है, जो भी हमको मैथमेटिकल वर्क वहाँ पे करने हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, जो पहले से ही हमको बनाए गए हैं, वो हमको केवल यूज़ करना है। वो math.h के हेडर फाइल में सब कुछ संलग्न रहेगा, केवल हमको यूज़ करना रहेगा। ठीक है। फोर्थ हमारा है यहाँ पे stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। इस हेडर फाइल में विभिन्न प्रकार के उपयोगों से संबंधित फंक्शन जो हैं उसके प्रोटोटाइप दिए गए होते हैं। इस हेडर फाइल में परिभाषित प्रमुख जो फंक्शंस हैं वो निम्नलिखित है, जैसे बॉट है, वीएस है। ठीक है। तो इसमें सब मिक्सअप रहता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, इसको नाम ही दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे जिनका हमको यूज़ करना होता है प्रोग्राम में, वो सभी फंक्शंस लाइब्रेरी हमको देखने को मिलते हैं। फिफ्थ यहाँ पे दिया गया है सी टाइप डॉट एच। तो सी टाइप डॉट एच जो होता है, इस हेडर फाइल में कैरेक्टर से संबंधित जितने भी फंक्शन के प्रोटोटाइप हैं वो हमको यहाँ पे दिए गए होते हैं। कैरेक्टर से संबंधित जितने भी हमारे प्रोटोटाइप होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, वो इसमें देखने को मिलते हैं जिनका हमको यूज़ करना होता है। ठीक है। तो हेडर फाइल जो हमारा है वो ओवरऑल 5 ही प्रकार का है। पहला है stdio.h, दूसरा है string.h, थर्ड है math.h, फोर्थ है stdlib.h, फिफ्थ है ctype.h। तो जो हमारा सी टाइप है उसमें कैरेक्टर से संबंधित जब हमको यूज़ करना होता है, प्रोग्राम बनाना होता है, कोड लिखना होता है, तब हम लोग हेडर फाइल यूज़ करते हैं सी टाइप डॉट एच का। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मतलब जब हमको बहुत सारी, जैसे उसमें मैथ का भी करना है, उसके बाद हमको कैरेक्टर का भी, स्ट्रिंग का भी करना है, तब हम लोग stdlib.h का यूज़ करते हैं। math.h का जब हमको किसी भी कोड में, प्रोग्राम में हमको मैथ वाले जो भी फार्मूला ये सभी चीज़ों को करना होता है वहाँ पे प्रोसेसिंग, तब हम लोग math.h का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग का जब हमको मेनली यूज़ करना होता है तब हम लोग string.h का, और stdio.h जब हमको इनपुट आउटपुट से संबंधित जो वर्क है वो करना होता है, तब हम लोग करते हैं stdio.h इस हेडर फाइल का यूज़। तो आई होप आपको ये जो आज का हमारा क्लास था वो समझ में आ गया होगा। हेडर फाइल हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें आपको इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण और जितने भी महत्वपूर्ण नहीं भी हैं, ठीक है? क्योंकि जितने महत्वपूर्ण हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी एक क्लास अपलोड कर ही दिया हूँ पूरे बुक का, उसमें मैंने ओवरऑल जितना महत्वपूर्ण है केवल वही बताया। तो उसको भी आप देख लीजिएगा फ्रॉम प्लेलिस्ट से।